चलिए, बहुत ही सुंदर दिव्य में भव्य में इस अमृत कथा का आज पंचम दिवस है और आप सभी लोगों ने हमारे एक भक्त से मैं आग्रह करूंगा इन थोड़ा सा साफ कर दें। और हम सभी भक्तगण कुछ ही क्षणों बाद हमारे जो वृंदावन की मणि कहे जाने वाले भगवान गोवर्धन नाथ का दर्शन करेंगे। और आज हमारा विशेष सौभाग्य है कि इस कथा रूपी अमृत में, क्योंकि जो भक्तगण गोवर्धन इत्यादि नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर अगर पूजन वंदन करते हैं तो उतना ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि 7 कोस की परिक्रमा है भगवान गोवर्धन जी की और 7 दिवसीय कथा भी है। तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। 7 दिवसीय कथा के उपरांत में उसके चलते रहते अगर आप भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं तो उतना ही फल आपको प्राप्त होता है जितना फल आपको परिक्रमा लगाने पर मिलता है। तो इस श्रीमद् भागवत कथा बड़े ही सुचारू रूप से चल रही है। कुछ हमारे जो भक्त हैं, हमने जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व में भी बताया था कि इस कथा का, इस धर्मध्वज का, कोई भी यज्ञ का, कोई भी अनुष्ठान का जब नव निर्माण होता है, जब वह करने का मन में दृढ़ संकल्प होता है, तो उसमें सर्वप्रथम तन की सेवा और मन की सेवा और धन की सेवा, तीनों सेवा ही भक्तों के लिए अनिवार्य हो जाती है। तो जो भक्तगण पूजन बंदन इत्यादि सुबह प्रातःकालीन बेला में भव्य में दिव्य में महारुद्राभिषेक चल रहा है और इस व्यास गद्दी का पूजन कर रहे हैं, ऐसे परम भक्त हैं, इन सभी भक्तगणों का जो भी आज के 5 दिवस तक किए हैं उन सभी भक्तगणों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और जो भक्तगण, आपको मैं प्रथम बता दूं कि जो भक्तगण हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपके प्रयास से ही इस मिशन को, इस धर्मध्वज को, इस ओम नमः शिवाय परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, इस कथा में जो भक्तगणों का मैं नाम बोलूंगा जिनके द्वारा इस कथा में सहयोग आया है, उन सभी लोगों के लिए आप लोग तालियों की सेवा अवश्य करिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। हमारे श्री महेंद्र कुमार शर्मा जी जो कि पटवारी जी हैं, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग इसको इन्होंने दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्रीमती गौरी जी ने 1100 रुपए का सहयोग दिया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में गुप्त दान 500 रुपए का आया है, इनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्रीमती प्रेम गुप्ता जी जो कि बुद्ध विहार से हैं, इन्होंने 2100 रुपए का सहयोग दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। उसके बाद में हमारे भैया जी श्री राहुल जी शिवाजी पार्क से हैं, इन्होंने 500 रुपए का सहयोग दिया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्रीमती आरती बहुगुड़ा जी ने 1100 रुपए का सहयोग दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्री सचिन अग्रवाल जी ने 2000 रुपए का सहयोग दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। दाल बाटी का प्रयोग अलवर वाले कम करते हैं क्या, कि कोटा वाले ही ज्यादा करते हैं? तो जोरदार तालियां बजाइए। उसके बाद में श्रीमती ममता शर्मा जी 500 रुपए का सहयोग दिए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। श्री अशोक तंवर जी ने 1100 रुपए का सहयोग दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्री प्रदीप सोनी जी ने 500 रुपए का सहयोग दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। और श्री नन्नू राम शर्मा जी ने 500 रुपए का सहयोग दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और गुप्तदान 1100 रुपए का आया है, इन भक्तगणों के लिए जोरदार ज्यादा तालियां बजाइएगा। और गुप्तदान 1100 रुपए का आया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। गुप्तदान 1100 रुपए का आया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में गुप्तदान 200 रुपए का आया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। उसके बाद में श्रीमती रेखा और श्री दिनेश तिवारी जी की तरफ से 1100 रुपए का सहयोग आया, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। श्री अशोक शर्मा जी बीएसएनएल वाले, इनकी तरफ से 500 रुपए का सहयोग आया, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा।
अमरचंद्र अग्रवाल जी की तरफ से 1100 रुपए का सहयोग आया है। इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से सागर होता है, सागर जो होता है उसमें से आप कितना भी जल निकालते हैं वह जल कभी कम नहीं होता है। बाला प्रसाद जी की तरफ से 1100 रुपए का सहयोग आया, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी की तरफ से 500 रुपए का सहयोग आया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को विदित करा रहा था कि दान की जो परिभाषा है, दान है क्या? दान जो है 2 शब्द का अक्षर है, लेकिन दान की जो महत्वता अगर आप समझने पे आएंगे, दान से हमारे न जाने कितने पापों का क्षय होता है। जो हमारे नाना प्रकार के किसी भी प्रकार के दोष होते हैं, अगर किसी कथा में किसी भी जगह किसी गऊ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अगर आप किसी भी प्रकार से सहयोग करते हैं तो निश्चित है भगवान आपको उसका 10 गुना अत्यधिक करके आपको देगा। और कल आपको मैं एक और सबसे बड़ी विशेष सूचना बता दूं, जैसे कि रेडियो में बताते हैं कल की विशेष सूचना आया है कि पता नहीं क्या है, तो कल की विशेष सूचना कौन कौन जानना चाहेगा और किसको किसको पता है? पता किसी को नहीं है, कथा 5 दिन से सुन रहे हैं, कल 6वां दिन हो गया, परसों महाराज जी कथा का विश्राम दिवस है, लेकिन पता नहीं है कल की विशेष सूचना क्या है। कल हमारे भगवान बाल कन्हैया लाल का विवाह महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? विवाह महोत्सव है, रुक्मणी मंगल है। तो जो भी भक्तगण इस महान पावन विवाह महोत्सव में बड़े आनंद के साथ में जो भी कन्यादान इत्यादि करना चाहते हैं, वह अपनी मन से स्वेच्छा से बड़े आनंदित के साथ में आप कर सकते हैं। और सभी लोगों से मैं और निवेदन करूंगा कि करते करते नए वस्त्रों का आप सभी लोग पहनावा करके आएंगे, क्योंकि विवाह में हम सभी लोग सज धज के जाते हैं। आप लोगों से ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी आजकल, मैंने आपको कल भी बताया था, 2-3 चीजें आजकल प्रचलन में बहुत ज्यादा चल रही, जब से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से। तो आप सभी लोग बड़े आनंदित के साथ होकर के आएं और आनंदमय होकर के आएं। और जो भी भक्तगणों को कन्यादान इत्यादि करना है वह कन्यादान कर सकते हैं। जो भी भक्तगण प्रातःकालीन बेला में हमारे विप्रजनों द्वारा श्रीधाम वृंदावन से पधारे हमारे आचार्य गणों द्वारा महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है। जो भी भक्तगण प्रातःकालीन 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक वह महारुद्राभिषेक चलता है। जो भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, हमारे राम विकास सेवा समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप गुप्ता जी से आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारी माताएं, इनकी वाइफ से, इनकी जो मैसेज है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जिनको भी इस अमृत कथा में सहयोग दान इत्यादि देना है वो हमारे गुप्ता जी से भी संपर्क कर सकते हैं, और हमसे भी अगर चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी लोग बड़े आनंदित के साथ में इस दिव्यमय भव्यमय कार्यक्रम को आगे लेकर के चलना है और इस कार्यक्रम को बहुत ही विशाल रूप देना है। जैसा कि गुप्ता जी कह ही रहे थे कि जिस प्रकार से स्टेज होना चाहिए उस प्रकार से हम स्टेज दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं, पूज्य गुरुदेव जी महाराज ये कहते हैं कि स्टेज तो हमने बड़े बड़ी कथाओं में किया है, लेकिन जो हृदय आप लोगों का है, जितना विशाल हृदय है वह और कहीं नहीं मिला है। ये आपकी विशेषता है, क्योंकि हम आए तो समा मिल गई, जैसे बच्चे को मां मिल गई, वरना मेरी क्या औकात थी, आप सभी अलवर वासियों की दुआ मिल गई। और हमारे गुप्ता जी का अथक प्रयास है, हमारे पंडित जी का अथक प्रयास है, हमारे जगदीश भैया जी का अथक प्रयास है, सुभाष जी का अथक प्रयास है, हमारे बालाजी का अथक प्रयास है, और भी हमारे सुनेजा जी का, माता जी का, और जितने भी हमारे अलवर के समस्त भक्तगण हैं, ये सब एकदम अथक प्रयास से लगे हैं कि दिव्यमय अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा पूज्य गुरुदेव जी महाराज की ऐसे नित्य निरंतर चलती रहे। और आने वाले अगले साल इसी समय, इसी महीने में, इसी तारीख को दिव्यमय भव्यमय एक फिर से आयोजन किया जाए। ये पराकाष्ठा होनी चाहिए। तो आइए, अभी बहुत सारी शेष अवगत कथाएं अभी बची हैं, भगवान का भी आनंद लेना है।
और उनकी बाल लीलाओं का आपने आनंद लिया। और आज भगवान गोवर्धन का पूजन सभी लोग करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, सभी लोग करेंगे, जितनी हमारी माताएं हैं और जितने पुरुष वर्ग हैं, सभी लोग पूजन को करेंगे। तो आइए पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में चलते हैं कि जो भी शेषगत कथाएं हैं हम सभी लोगों को व्यक्त कराएं और हमारे जीवन को कृतार्थ करें। श्री राधे श्री हरि।